एक पिता के ऊपर सबसे बड़ा जो दबाव होता है वो होता है एक बेटी की शादी करना, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है कई सारे परिवारों के लिए जो ज़रूरतमंद है आज के तारीख में। ऐसे परिवारों के लिए सामने आ रहा है सनातन सेवक संघ पूर्णिया, और कई सारी बेटियों की शादी यहाँ आज मुफ्त हो रही है, जिसमें सनातन सेवक संघ जो है ये संगठन है, ये उनकी गृहस्थी को आगे बढ़ाने के लिए बिस्तर से लेकर फर्नीचर से लेकर बेड, बर्तन और तमाम ज़रूरत की चीज़ें भी उन्हें साथ में दे रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी पहल है। तो चलिए हम भी इसके गवाह बनते हैं और हम शिरकत करते हैं इस बहुत ही बड़े शादी के आयोजन में। ध्यान देंगे जिंदगी भी बना गई है। देखिए आप लोग अगर भंगदेर करेंगे तो भोजन हमें रोकना पड़ेगा। तो चलिए हमारे साथ में इस विवाह महोत्सव के आयोजक भी हैं, तो हम इनसे भी पूछते हैं कि ये जो कंसेप्ट है विवाह का, ये कैसे आया आपके मन में और कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई? एक्चुअली ये निर्धन गरीब जो परिवार है, जो अपने बेटे बेटियों का चुनाव तो अपना जोड़े हुए कर चुके हैं, लेकिन पैसे के अभाव के चलते नहीं कर पाते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए हम लोगों ने ये इंतज़ाम किया है। ऐसे पूर्णिया में पहले भी कुछ कुछ होता है, लेकिन इस बार हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया। पूर्णिया के विभिन्न कोने से हम लोग जोड़े को खोज के लाए हैं और उनका इसी तरह से सनातन विधि से, संपूर्ण सनातन विधि से हम लोग आज उसका विधिवत विवाह करने चाहते हैं। जी, हमने देखा कि कई सारी चीज़ें भी आप साथ में गिफ्ट दे रहे हैं दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, उनको जरूरत तो पड़ेगी ना, घर जाएंगे कहीं पर भी। तो क्या चीज़ें दी जा रही है? हम लोग घर में जो है उसका पलंग दे रहे हैं, ड्रेसिंग अलना दे रहे हैं, टेबल है, डाइनिंग टेबल है, तो उसके साथ बर्तन है, किचन का सामान है, चूल्हा है और कपड़े हैं, सबके साथ कपड़े हैं और भी बहुत सारे गिफ्ट लोग और सब लोग आए लेके उनको गिफ्ट करेंगे। तो सब हम लोग इंतजाम किए ताकि घर जाके कोई चीज़ का उसको दिक्कत नहीं हो। गरीब परिवारों को, ज़रूरतमंद परिवारों के लिए ये एक वरदान जैसा समारोह है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के समारोह के लिए? समाज के लिए इस तरह के समारोह बहुत ज़रूरी हो गए हैं आज की तारीख में। देखिए, हमारे समाज में बहुत बड़ी आर्थिक असमानता है और डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा हृदय दिखलाया है और ऐसे कई लोगों को सामने आना चाहिए और इस तरह के कार्यक्रम अधिक से अधिक होने चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए वैवाहिक आयोजन भी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत आर्थिक भार आता है। कई सारे बड़े बड़े लोग जो हैं वो कंगाल हो जाते हैं बेटियों की शादी करवाने में। कई सारे गरीब परिवार के लोग हैं जो बहुत मोहताज हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एक तरीके से। निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं तो कहूँगा कि समाज के और भी लोग हमसे जुड़ें और अधिक से अधिक सहभागिता कर दें अपनी, ताकि हम ऐसे लोग जिनके लिए ये सारे इस वैवाहिक आयोजन बड़ी समस्या है, उनका जीवन आसान कर सके। कई सारे लोगों की जिंदगी का ना ये बहुत बड़ा अरमान आज पूरा होने जा रहा है इस कला भवन में आज।
इस तरह का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, क्या आपको लगता है, क्या विचार लेकर के इस तरह के आयोजन में आप भी सहभागी हो रहे हैं? सबसे पहले तो यह बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, जो कि इसके लिए डॉक्टर साहब को तहे दिल से धन्यवाद। दरअसल ऐसा है कि हमारे समाज में गरीबी ऐसी है कि बहुत सारे परिवार जो माता पिता जो है अपने बच्ची के शादी के लिए जो है ज़मीन गिरवी रख करके शादी कराने पे मजबूर रहते हैं। लेकिन आज इस तरह का कार्यक्रम से बहुत सारे गरीब परिवारों को हिम्मत मिलेगा कि हमारी बच्ची के लिए जो है कि पूर्णिया की समाज जो है एक साथ खड़ी है, जो कि इससे आगे चल के इससे भी बड़ा भव्य, जैसे कि आज 11 जोड़ों की शादी हो रही है, तो इसके लिए जो है कि यह समाज में एक अलग संदेश जाएगा कि बड़े पैमाने पे हो और कोई भी माता पिता अपने आप को लाचार नहीं महसूस करेंगे। तो किन किन जगहों से ये सारे जोड़े आए हैं? शहर के गांव के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, जो कि सभी का मेहनत प्रयास से हुआ है। पूर्णिया जिले के अलग अलग कोने से ये जोड़े आए हैं जिनकी शादी आज यहाँ करवाई जानी है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तिवारी बाबा जी, जाने माने राज ज्योतिष हैं, और हम आपसे जानेंगे बाबा जी ये जो सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है इसे किस तरीके से देखते हैं आप? डॉक्टर ए.के. गुप्ता सर का बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे, उनका आभार प्रकट करेंगे जो सदैव सामाजिक कार्य को ले जाने जाते हैं। और मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा कार्य है, कन्यादान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, और यह विवाह उनको बहुत आगे तक ले जाएगा। एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है ये कन्यादान करने से। 11 कन्याओं का दान डॉक्टर ए.के. गुप्ता सर को जितना हम धन्यवाद दें, आशीर्वाद दें, वो कम है। सदैव सामाजिक कार्य करते रहे, मेरा आशीर्वाद है, और करते भी हैं। गिरिम पूर्णिया के तहत मंदिरों की सफाई, बहुत सारा सामाजिक कार्य करते हैं। मैं पुनः उनको धन्यवाद दूंगा। ऐसा कार्य होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए। बहुत सारे जरूरतमंद परिवारों के लिए ये बहुत बड़ा हौसला है। ये वरदान है जो सीमांचल हमारा है, सीमांचल में अभाव है, और उसको देखते हुए हर एक संस्था को यह कार्य करना चाहिए। तो ए.के. गुप्ता सर बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और आज हमारे साथ में प्रसिद्ध समाज सेवी राम सेवा संघ के प्रमुख राणा बाबी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, इसे आप तो सेवा कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं, हमने देखा है, किस नजरिए से देखते हैं सामूहिक विवाह समारोह को? बहुत ही अच्छा कार्य है। निश्चित और पूर्णिया जिले में जो कार्य हो रहा है डॉक्टर ए.के. गुप्ता के नेतृत्व में, हम आग्रह करेंगे बिहार के बाकी जिले भी इसको कहीं ना कहीं एक
फॉलो करे और हर जिले में ऐसी कार्यक्रम की जाए ताकि जो एक निर्धन परिवार है उनका भला हो पाए और एक अच्छा संदेश जाए देश के बाकी दूसरे राज्यों में कि बिहार ऐसा सोचता है, इस तरह की सोच है उसकी सेवा के मामले में। बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां वरदान है और समाज को ये समझना होगा। और कहीं ना कहीं इस तरह के आयोजन से ये खुले तौर पे स्पष्ट होता जा रहा है। का आगाज हो चुका है, यहाँ पे सारे जो दूल्हे हैं वो अपने अपने सीट पे बैठ चुके हैं, तो हम कुछ दूल्हों से बातें करेंगे। यहाँ कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा है, साथ ही साथ ये आज आपकी शादी हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? खुशी हो रही है। और कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हुआ? सब ऊपर वाला का ही कृपा है, संस्था का भी कृपा है जी। तो आज शादी में क्या क्या होगा अभी आपको कार्यक्रम पता है? अच्छे से तो अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसके बाद अभी वरमाला है, ये सब होना है जी। बहुत खूब। तो आप भी आज शादी में शिरकत कर रहे हैं, आज आप भी शादी करने वाले हैं, आपकी जिंदगी का अहम दिन है ये, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो दुल्हन अभी आएंगी आपकी, तो क्या एक्सपेक्टेशन है, दुल्हन से क्या उम्मीदें हैं? क्या उम्मीद है कि मेरी जीवन संगनी बन के आ रही है तो मेरे साथ अच्छे से रहे। और जी, हमने अभी एक दूल्हे से बात किया, बहुत सारी उम्मीदें हैं उनकी अपनी होने वाली धर्मपत्नी से, और बहुत सारे सपने हमारे अगले दूल्हे के भी होंगे। बहुत सारे सपने शादी को लेकर के देखे होंगे आपने, आज वो सब सच होने वाले हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, अच्छा महसूस कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? सबसे पहले अपना नाम बता दे, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम पूर्णिया से। पूर्णिया से हैं। और आपकी दुल्हन कहाँ से हैं? वो भी पूर्णिया से ही है। पहले से जानते थे? क्या बात है, बहुत खूब। तो मन में भी बहुत सारे लड्डू फूट रहे होंगे आपके, तो थोड़ी देर में आपकी दुल्हन आपकी होने वाली है, तो क्या क्या सपने हैं आपके? सपना तो जो देखता है सब लोग, पति पत्नी के बीच में जो होता है अपना जीवन साथी मानने का, वही सपना दिखता है, वही सब। सनातन सेवक संघ को किस तरीके से शुक्रिया कहना चाहेंगे? बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ वो लोग को, क्योंकि मेरा जो सपना वो लोग को पूरा करने का एक अवसर मिला। धन्यवाद, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी, जाहिर सी बात है अभी अभी इनकी शादी होने वाली है कुछ ही देर में, तो बहुत सारे सपने भी होंगे, और हम और आप मिलकर के गवाह बनने जा रहे हैं इस एक भव्य, बहुत ही भव्य शादी की। मैडम आयोजक है इस कार्यक्रम की, और समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। मैम, क्या देख रही हैं आप इस कार्यक्रम के जरिए? ये तो ये पूर्णियावासी के लिए सबसे गौरव की बात होनी चाहिए। मेरे लिए तो है ही, मैं समझिए कि मैं लेडी हूँ तो मैं माँ भी हूँ, तो मुझे तो दिल से बहुत खुशी हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम से एक मैसेज जाए कि ये जो दहेज प्रथा है उसको ख़त्म करना चाहिए, और इस तरह से आयोजन होती है तो जाहिर सी बात है कि सबको फायदा होगा। 11 जरूरतमंद परिवारों की 11 जोड़े, तो क्या संकल्प है आज के दिन का? यही है कि मैंने आज इस बार हमने 11 किया है, हो सकता है कि अगले साल और ज़्यादा हो जाए, तो ये अच्छी बात है। ये प्रयास जारी रहेगी आने वाले भविष्य में? ये जारी रहेगी प्रयास, और आप लोग का साथ चाहिए तो और अच्छा होगा। बिल्कुल, थैंक यू। तो अभी हमारे साथ में दुल्हन की माता जी हैं और पिताजी हैं, हम इन लोगों से जानना चाहेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस कर रही हैं आप आज इस घड़ी में? बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं। ये जो संघ के द्वारा ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन है, पिता के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बेटी की शादी, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? कैसे ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाया? साला सब उपलब्ध है, बढ़िया है। कैसे आप संपर्क में आए संघ के, संगठन के? सब रिलेशन में से। अच्छा, तो बातचीत हुई आपकी
और फिर ये शादी का सारा कुछ जी जी। तो ये कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? ठीक था। कि बहन जो है एक उनके साथ जाने के लिए मत क्या संदेश उनसे आग्रह आज के तारीख में आप देना चाहेंगे? बाकी माता पिता जो आज के तारीख में परेशान हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? उनके साथ आपको मेरे हिसाब से सब चीज ठीक है, मेरे तो सब कुछ ठीक है जी। जी। और संगठन का साथ जो है वो उसके विषय में क्या कहेंगे आप? क्या क्या ठीक है, सब चीज ठीक है तो क्या कहें। जी धन्यवाद। तो सब कुछ बढ़िया है और हम चाहेंगे कि आप चले और आशीर्वाद दें अपने बेटी को भी और अपने होने वाले दामाद को भी। और हम इस इवेंट में थोड़ा और एंजॉय करने वाले हैं और एक बहुत बड़ा मैसेज, एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान के समाज को कि बेटी की शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसको कि सामाजिक रूप से भी वहन किया जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने में सेट किया है आज इस पूरे आयोजन के जरिए। आज 11 जोड़ियां वो एक नई कहानी की इबारत गढ़ेंगे। तो हम सब की शुभकामनाएं हैं इन सब के साथ में। आप बने रहें आवाज 24 के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम जानते